हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ उठते बैठते हैं, वहाँ का पूरा स्थान, वहाँ की प्रकृति और वहाँ का वातावरण वो हमारे को हर तरह से प्रभावित करता है। अगर वहाँ का वातावरण पॉजिटिव होगा, शुद्ध होगा, तो हमको ऑक्सीजन भी शुद्ध मिलेगी और हमारा माहौल भी जो है एक सकारात्मक दिशा में रहेगा। लेकिन होता ये है कि जब भी कोई बाहर से व्यक्ति आता है आपके बीच में काम करने, या हम कभी कोई बाहर जाते हैं और कुछ चीज़ें सीखते हैं। अब मैं आज आपको एक छोटा-सा उदाहरण देने जा रहा हूँ कि एक संस्था है जो पर्यावरण के ऊपर भी काम करती है। अब पर्यावरण के ऊपर काम करने का मतलब कि उसको पर्यावरण बचाना है, और पर्यावरण बचाने में सबसे बड़ी भूमिका है कचरा ना करने की। और प्लास्टिक्स, डिस्पोजेबल्स और ऐसे जो कागज के आइटम्स हैं, इन सब चीज़ों को कम करके पर्यावरण को काफ़ी हद तक सुरक्षित किया जा सकता है। और तो मेरा एक बार संवाद हुआ ऐसा, तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग जो ये कार्यक्रम करते हैं, छोटे-छोटे जागरूकता कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों में कम से कम आप 50 से 100 लोगों को बुलाते हैं, और 100 लोगों को बुला कर के आप पेप्सी, फ्रूटी और बिस्किट्स के पैकेट्स देते हैं और कहीं पैक्ड चीज़ें देते हैं, जिसमें 100 लोग जब उस पैक्ड चीज़ को खाते हैं तो उसके बाद में उतना कचरे का ढेर जो है इकट्ठा हो जाता है, और वो कचरा जो है कहीं न कहीं हमको जो है रिसाइकल और उसको डिस्पोज़ करना पड़ता है। और वो डिस्पोजेबल भी एनवायरनमेंट के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि पन्नियाँ हैं, पॉलीथीन्स हैं, ये कभी भी अच्छी नहीं रहेंगी एनवायरनमेंट के लिए, और गंदगी अलग फैलती है। तो मैंने उनको विचार दिया कि आप एक काम करिए, आप फ्रूट्स दीजिए, फल दीजिए, आप केले को डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो केला वो खाएँगे तो जो केले का छिलका है वो खाद के रूप में हो जाएगा, जहाँ भी जाएगा खेतों में, ना उससे नुकसान होगा जानवरों को, ना खेतों को। और भी मैंने उनको ऐसे कई-कई आइडियाज़ दिए। लेकिन अब दुर्भाग्य सोचो कि उनके वहाँ के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी, लगभग जो है जो मालिक के साथ में उठते बैठते हैं, एक प्रकार से समझ लो कि मालिक के चमचे हैं, वो उस चीज़ों को नकारात्मक लेकर के और मुझे ही सुझाव दे रहे हैं कि आप एक काम करिए, आप प्लास्टिक्स के जो पॉलीथीन्स हैं, बिस्किट्स के पैकेट्स हैं, पैकेट फूँक दीजिए और उनको एक पैकेट का पैकेट दे दीजिए। अब आप मुझे बताइए कि आप लोग आपके यहाँ पर कचरा करवाना चाहते हैं क्या? इन लोगों की मंशा तो कचरा करवाने की है। ये लोग अगर आपको केला डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अगर ये आपको अनार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर ये आपको सेवफल देंगे, अगर ये आपको पौष्टिक चीज़ें देंगे, तो जो भी माताएँ, बहनें, बच्चे जो भी आएँगे उनको खाने में स्वास्थ्यवर्धक भी रहेगा और उनका शरीर भी सुरक्षित रहेगा और हमारा आस-पास का माहौल भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन चूँकि ये कटु मानसिकता वाले लोग जो समाज सेवा के नाम पर धोखा और छल करने बैठे हुए हैं, इनको आपसे उतना मतलब ही नहीं है, ना पर्यावरण से। खुद एयर कंडीशनर्स की हवा लेने वाले क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो बड़ा दुख लगता है कि ये क्लाइमेट चेंज तो खुद ही कर रहे हो, खुद ही जिस रूम में बैठे हो वहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये जो इन्वायरमेंट्स के नाम पर ये लोग जो झूठ फैला रहे हैं और झूठी संस्थाएं जो झूठा काम कर रही हैं, तो कृपया आप लोग सतर्क रहें। जब भी आपके यहाँ कोई कार्यक्रम करने आए, आप उससे डिमांड करें कि आप हमको नाश्ते के रूप में ये बिस्किट्स और हमको जो है ये कुरकुरे और इन सब चीज़ों को छोड़ करके आप हमको फ्रूट्स दीजिए। केला दो, सेवफल दो, अनार दो, और जो भी पौष्टिक चीज़ें दो, मूँगफली के दाने हैं, कई सारी चीज़ें हैं। हमको ऐसी चीज़ें दी जाएँ जो हमारे शरीर को भी लाभ पहुँचाए और हमारे गाँव को भी खराब ना करें। बस यही मेरा आपसे निवेदन है। आप लोग जागरूक रहेंगे तो ये आपकी मर्जी से आपका स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखते हुए आपको चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं तो ये इनकी मर्जी से कचरा करने वाली चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करके गाँव को गंदा करने का प्रयास करेंगे। आपकी सतर्कता, आपकी जागरूकता ही आगे चल के समाज को, आपको और आपके राष्ट्र को बदल सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।